हमारा कोड हो गया है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारा आउटपुट, ये हमारे पास स्नैप बार के जो लिस्ट में हमारे पास ये शो हो रहे हैं। अब हम लोग ने क्रिएट करना है अपना हीरो सेक्शन। उसके लिए हम लोग अपना सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन लेंगे। सेक्शन उसको देनी है हम लोगों ने आईडी होम। आईडी देनी है हम लोगों ने इसको यहाँ पे होम की। क्लास भी होम ही दे रहे हैं हम लोगों ने इसे। ऐसे ही हम सारे सेक्शंस के लिए बना लेंगे। अबाउट अस, अबाउट, सेक्शन, अगेन सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे भी इसको आईडी देते हैं अबाउट की। क्लास भी अबाउट देंगे। स्मॉल ही रहेगा दोनों में। यहाँ पे मैं हीरो दे रही हूँ उसको हीरो। ऐसे हम लोग मैंने अब यहाँ पे होम का और अबाउट का उसका सेक्शन बना लिया है। अब नेक्स्ट बनाते हैं। हमारे पास इसके बाद था प्रोजेक्ट्स, दूंगी हीरो टेक्स्ट। ओके, क्योंकि ये हमारे हीरो के अंदर टेक्स्ट होगा तो हमको हीरो टेक्स्ट का ही नेम दे देते हैं। इसके अंदर हम लोग H1 का टैग यूज करेंगे, जिसके अंदर मैं लिखने जा रही हूँ हेलो आई एम। हेलो आई एम। तो ये लिख के मैंने आई एम के बाद मैंने यहाँ पे यूज करी हूँ VR टैग। इससे क्या होता है, टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ओके, VR टैग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसके बाद में स्पेस हाईलाइट, ताकि जो हमारे पास दरमियान में टेक्स्ट हो वो हाईलाइट रहे। तो इसके लिए हम लोग हाईलाइट का यूज करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ पे मैंने लिखना नेम फातिमा। आप अपना नेम लिख सकते हैं। आप स्पेन टैग VR tag is not closing here. VR tag यहाँ क्लोज देंगे तो हम लोग PR टैग को भी उन्होंने क्लोज। कल हमारा यहाँ तक जो हमारी कोडिंग थी वो पूरी हो गई थी। तो अब हम इससे आगे अपना कोड करते हैं। तो चले अब हम लोग हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं आगे। लेट्स सी कि क्या होता है। कि तो अब स्टार्ट करते हैं जर्नी। हमने यहाँ तक बना लिया था, तो अब हम इसको नेक्स्ट ऐड करते हैं। इस तरह हम हीरो का सेक्शन बनाया था, इसलिए मैंने सारे अबाउट अस, प्रोजेक्ट और सारे जितने भी थे पेजेस हम बनाए थे तो हमने उन सब के नेम लिख दिए। तो अब हम लोग आगे इसको ऐड करने के लिए एक डिव क्रिएट करेंगे। इसको क्लास देंगे। मैं इसे क्लास दे रही हूँ हीरो टेक्स्ट के नेम से। आपसे कुछ और भी दे सकते हैं। इसके अंदर H1 क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेलो लिख रही हूँ।
हेलो आई एम, नो हेलो आई एम। तो उसके बाद मैं यूज़ करने लगी हूँ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्टाइल मीन के जो हमारा इसके अंदर जो हमारा क्या कहते हैं हेडिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी एज लाइक कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, आप चेक करें, ये वाला। तो हम इसको बाद में एडिट करेंगे तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। बी आर, इसको हम नेक्स्ट लाइन पे करने के लिए बी आर टैग को यूज़ करें। तो हाईलाइट के नेम से हाईलाइट के नेम से हमने इसे क्लास दे दी है। अब इसके अंदर हम लोग, मैं इसके अंदर लारेब फातिमा लिख रही हूँ। लारेब फातिमा। यहाँ पे हम लोग बी आर टैग को क्लोज कर देते हैं। आई लाइक दिस। ये हमारे पास हो गया। इसको हम लोग चेक कर देते हैं, 1 मिनट। हो गया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसके नीचे पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके हीरो सबटाइटल के नाम से सब लिख देंगे। हीरो सब के नाम से मैंने इसे क्लास दे दिया। अब इसके अंदर हूँ हाय आई एम, हाय आई एम। इसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज करें। स्ट्रॉन्ग को इस्तेमाल किया हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग टैग को हमने इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर स्टाइल, हमें स्टाइल करना है तो कलर, कि हमने कलर डिफरेंट तरह के में कलर्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कूलर से हम इसको इस्तेमाल करना है इसके अंदर। और इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट। इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ लारेब फातिमा, लारेब फातिमा। इसको हम लोगों ने बंद कर लेना है like this. Let's go. इसके बाद हमें स्पेन टैग का यूज करना है। हमने इसको आईडी दी है स्पेन टैग को, और जहाँ पे हमने टाइप टेक्स्ट लिखा है कि यहाँ पे हम लोग ने जो करना है लाइक जो हमें एनिमेशन ऐड करना है JS के थ्रू, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टाइप टेक्स्ट की आईडी दे दी स्पेन टैग को। इसके बाद एक और स्पेन टैग हम यूज करेंगे, देंगे टाइप कर्सर। अब यहाँ पे हम लोगों ने बटन ऐड करना है तो मैंने बटन हीरो बटन के नाम से BTNs यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हीरो BTNs के नाम से यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, अब हमें मैंने डिफरेंट लिंक्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए मैं ए टैग को यूज़ कर रही हूँ। ए टैग को यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट, जो मैं चाहती हूँ जब ये जो हमारा बटन है इसको इसके ऊपर जब क्लिक किया तो मैं कॉन्टैक्ट वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर लेके जाए। हमारे यहाँ तक हो गया था। अब हमने बटन का नाम लिखना है। हमारे बटन का नाम होगा हायर मी, तो हम सिंपली हायर मी लिख देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट
हमने 2 बटन ऐड करने हैं, तो हम लोग एक और बटन हमने क्रिएट करना है। उसके लिए भी हम लोग ए टैग यूज़ किया हम लोगों ने, और जहाँ पे resume.pdf ये देखें, लेट्स सी, ये देखें मैंने resume.pdf इसके अंदर फाइल के अंदर ऐड कर दिया था, तो इमेज यहाँ पे शो हो रहा है। जिस फोल्डर के अंदर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका index.html का फाइल पड़ा हुआ है, उसी के अंदर ही आपको जितने पिक्स ऐड करनी है, और अगर आपने रिज्यूमे ऐड करना है तो उसको भी वहाँ पे ऐड कर दें। सिंपली आप उसका नाम जो है रीनेम कर दें, ताकि आप लोग आसानी के साथ उसको ऐड करने में ऐड कर सकें, आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो ये सही। डाउनलोड डार्ट का करते हैं हम लोग, ऑप्शन लगाते हैं डार्ट क्लास, डार्ट क्लास बीटीएल, डार्ट क्लास बीटीएल हम लोग लगा दिया। बीटीएल आउटलाइन हम इसके आउटलाइन पे ना एक एनिमेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग का आउटलाइन बीटीएल आउटलाइन का हमने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हम लोग बटन का नाम है डाउनलोड रिज्यूमे, डाउनलोड रिज्यूमे, ठीक है। अब हमारे जो 2 डिव हैं ये क्लोज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट करना, पहले हम इसका आउटपुट देख लें। ये हमारे पास आ गई, ये हायर मी, ये ऐड रिज्यूमे, ये देखिए डॉट भी हो गया है। लुक एट दिस, क्या अब हम लोग नेक्स्ट इसे कोड करना है। अब हम लोगों ने जो आप देख रहे हैं, जो सेकंड साइड पे हम लोगों ने इमेज ऐड किया है, तो इसको ऐड करेंगे। ओके, हम इसके नीचे ही एक और डिव क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग क्लास देते हैं हीरो इमेज के नाम से, हीरो इमेज, हीरो इमेज रैप, क्लास हीरो इमेज। अब हम इसके आगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ऑनर, ऑनर ऐड करें। इसमें हम लोग दिस स्टाइल, दिस स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डॉट डिस्प्ले, डॉट दिस स्टाइल डॉट डिस्प्ले यूज करें हम लोगों ने। और ये हमारे पास नन कर देना, ठीक है। इसको नन कर देंगे और इसके बाद हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखना है दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। इसको अब उन्होंने कर देना फ्लेक्स। ये हमें अपने इमेज को, इसके थ्रू हमें अपने इमेज को ऐड करना है
और नेक्स्ट इसके थ्रू ही हम CSS करेंगे और GS करके इसको एक अच्छी सी लुक देंगे। एक ओवर डिव क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग क्लास दें हीरो, क्लास देते हैं इसको हीरो एवेटर। एवेटर के नाम से हम इसको क्लास दी फॉल बैक, हीरो एवेटर फॉल बैक के नाम से हम क्लास दे दिए। अब नेक्स्ट हमको स्टाइल इज इक्वल टू है लाइक स्टाइल इज इक्वल टू है हमारे पास जिसको हम लोगों ने डिस्प्ले करना है नन, डिस्प्ले हमने भी नन कर देना है, डिस्प्ले नन। यहाँ पे यूज करेंगे एनी एफ। क्लोज हो गया, हम इसको सेव कर दिया एंड हम दूसरा भी देखते हैं। ये देखिए ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट हम इसको स्टाइल करके उस साइड पे जाएंगे। अभी हम लोगों ने ऐड करना है अपना अबाउट सेक्शन, यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिव लेते हैं, क्लास देते हैं इसको अबाउट इमेज, हम इसको देते हैं अबाउट इमेज रैप के नेम से। ये देखिए अब हमने यहाँ पे जो स्टाइलिंग वाली ऐड की थी ना ये वाली लाइन, तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल से एज ए चीज़ हम इसको नीचे वाले में पेस्ट कर देंगे ताकि दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और लिख दिया हम लोगों ने। अब ओके हम इसको आ देते हैं। अब हमको डिव एक और डिव लेना है, इसको हम लोगों ने क्लास देनी है अबाउट इमेज प्लेस होल्डर के नाम से हम इसको देंगे नेम अबाउट इमेज प्लेस होल्डर। अबाउट इमेज प्लेस होल्डर के नाम से हमको दिया है। अब इसको स्टाइल को यूज करें, स्टाइल डिस्प्ले नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन करना है हम लोगों ने, डिस्प्ले नन, ठीक है। ये हमारा डिव क्लोज हो गया और नेक्स्ट वाला डिव भी ये भी क्लोज। इसके नीचे नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक और डिव लेंगे, इसको हम लोग क्लास देंगे, इसके अंदर हम लोगों ने जो कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ पे वो जो कंटेंट होगा हम इसके अंदर रखेंगे। अब डिव क्लास ये अबाउट कंटेंट, इसको नेम देंगे अबाउट कंटेंट, नेम दे दिया हम लोग इसको अबाउट कंटेंट के नाम से, अबाउट कंटेंट रिवील, ठीक है। अबाउट कंटेंट रिवील के नाम से नेम दे दिया। अब नेक्स्ट हम लोग उसके अंदर पी क्लास सेक्शन लेवल के नेम से, सेक्शन लेवल के नेम से हमने इसको क्लास दे देनी है। तो ये भी आगे अब मैं समझना हु आई एम तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अब हम लोगों ने H2 क्रिएट करें, तो यहाँ पे मैं H2 के अंदर अपना मैं जो मैं हेडिंग है वो रखेंगे। पहले हम इसको देते हैं जी क्लास सेक्शन
सेक्शन टाइटल के नेम से देंगे इसको। सेक्शन टाइटल इसमें लिखेंगे हम लोग अबाउट मी। अब हम इसको चेक करते हैं जरा कैसा दिख रहा है। अबाउट मी, ये हाउ आई एम अबाउट मी, ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये जो हमारे पास ये इधर मैंने इतनी सारी ये पैराग्राफ लिखा है, इसको मैं एज ए चीज़ कॉपी करती हूँ और यहाँ पे इस H2 के नीचे हम लोगों ने ये पैराग्राफ ऐड करना है। ये टैग यूज किया, उसके अंदर एज ए चीज़ सबको हम लोगों ने कर दी थी पेस्ट। ठीक है, Ctrl+S चेक करते हैं इसको। देखिए ऐसी चीज हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे जो हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया है तो यहाँ पे देखें कि 2 पैराग्राफ की फॉर्म है और हमने एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में इसको लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग ऊपर वाला है ये पर इस पैराग्राफ को अलग से करते हैं, एक पैराग्राफ टैग के अंदर इसको डाल रखेंगे। ये नेक्स्ट है, Ctrl+G करें, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक और भी नेक्स्ट पैराग्राफ हम इसके अंदर रखेंगे। ओके थी, अब इसको Ctrl+S करते हैं तो अब हमारे पास ये 2 पैराग्राफ की फॉर्म में होगा। ये देखिए फर्स्ट वन इधर तक आ रहा है, नीचे वाला यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ हमारे पूरे हो गए। और डिव क्रिएट करना है हम लोगों ने यहाँ पे। इसके अंदर हम अपनी स्किल्स लिखेंगे, इसको हम लोगों ने क्लास देना है स्किल ग्रिड के नेम से। स्किल ग्रिड के क्लास आ गई। अब यहाँ पे हम स्पेंड क्लास स्किल टैग के नेम से क्लास आ गई। सेम सबको यही क्लास देनी है, तो मैं क्या करती हूँ कि इस सबको कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देती हूँ। हम बार बार कोड राइट करने की जरूरत ना पड़े। और 5 6 7 बस एनफ है, आई थिंक इतना ही एनफ है। फर्स्ट मैंने लिखना है यहाँ पे HTML 5। नेक्स्ट लिखना है मैंने CSS 3। इसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट UX नेक्स्ट लिख देते हैं जी, फिग्मा लिख देते हैं। नेक्स्ट वर्डप्रेस क्लास बिल्ट-इन प्राइमरी वाला जो ऊपर हम लोग दिया था सेम वही नीचे देंगे कि वहां से हमारे पास डाउनलोड है। नोट दिस यूज सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं। जैसे देखिए जितने भी थे सारे के सारे राइट हो गए, लेकिन इसको अब जब हम लोग स्टाइल करेंगे तभी हमारे पास एक अच्छे फॉर्म में शो होंगे सारे। हमारे पास अबाउट अस का जितना भी कोड था वो सारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नेक्स्ट जो कोड करेंगे वो हम लोग प्रोजेक्ट सेक्शन में कोड करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसको देंगे जी हम लोग क्लास
प्रोजेक्ट हेडर और रिवील। ओके, सेक्शन लेवल जैसे ऊपर दिया तो वो सेम वही दे देते, और इसके अंदर हम लिखेंगे माय वर्क। टैग को क्लोज करके नेक्स्ट अब हम लोगों ने h2 की हेडिंग देनी है, h2, और उसको भी हम लोगों ने देनी है क्लास। सेक्शन टाइटल के नेम से इसको भी क्लास देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जितने जो ये वाले टाइटल्स हैं वो सेम ऐड हो जाए एक ही दफ़ा में, तो हम लोग सबकी क्लासेस सेम देख कर उनको एक ही दफ़ा ऐड कर लेंगे तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हेडिंग देनी हमने फीचर्ड प्रोजेक्ट्स, फीचर प्रोजेक्ट्स के नाम से हमको दे दिया हेडिंग। और नेक्स्ट हम लोगों ने इसके बाद एक पी टैग यूज करना है सेक्शन सबटाइटल के नेम से। सेक्शन सबटाइटल के नेम से हम इसको देती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास होगा, लाइक यहाँ पे जो हमारे पास है लाइन है, इसको हम लोग कॉपी करके नीचे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ये हो गई पेस्ट हमारे पास। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट इस डिव के से बाहर हम लोगों ने अब करना है, ग्रिड लेनी है, एक डिव क्लास डिव लेंगे, उसको क्लास देंगे, और अब इसको जो क्लास देने लगे हैं हम, तो ये यहाँ पे हमने क्लास दे दी है प्रोजेक्ट कार्ड रिवील के नेम से। अब हम लोग इसको नेक्स्ट ऐड करते हैं। नेक्स्ट एक और डिव हम लोगों ने क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट इमेज रैप के नेम से। अब हमने क्लास दे दी है डिव को। अब नेक्स्ट हम इसको करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इमेज टैग को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग टोनी दिस वन, ये हमारे पास एक वेबसाइट का पेज है, इजी है। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे tony.png, यहाँ हम उसको ऐड करेंगे, और आर्ट के अंदर हमने टोनी वेबसाइट रेस्टोरेंट का नेम लिखे ना, टोनी रेस्टोरेंट। टोनी रेस्टोरेंट वेबसाइट, वेबसाइट कैपिटल वेबसाइट, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमने इसको ऐड करना है, लाइक हमने ऊपर किया था ऑनर्स वाला। स्टाइल डॉट डिस्प्ले को हम लोगों ने करना है नन, ये हो गया हमारे पास नन। एंड इसके बाद हम लोगों ने नंबर डिस्प्ले नन इस्तेमाल करेंगे, और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लग दिस वन, like this, okay?